दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए YouTube चैनल पे। दोस्तों अपने इस चैनल पे हम हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण लोगों के विषय में आपको कुछ जानकारियां देंगे और उनके विषय में बताएंगे आखिर वो ऐसे क्यों हैं या इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। ऐसे ही एक महान संत जिनके चमत्कारों और उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करौली जी की, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी और हनुमान जी का अवतार मानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बाबा नीम करौली के जीवन और उनके चमत्कारों और उनकी शिक्षाओं, साथ में उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम के विषय में विस्तार से बताएंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि बाबा नीम करौली कौन थे और क्यों आज भी भक्त उनकी स्मृति में डूबे रहते हैं। अगर आप बाबा के भक्त हैं या उनकी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा। बाबा नीम करौली का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के कबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम नारायण शर्मा था और एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की झलक दिखाई देती थी। ऐसा कहा जाता है कि 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया था। लेकिन बाबा का मन संसारिक जीवन में नहीं बल्कि आध्यात्मिक खोज में लगा रहा। युवा अवस्था में ही बाबा ने घर छोड़ दिया, एक साधु के रूप में जीवन बिताने लगे। वे लक्ष्मण दास के नाम से उत्तर भारत में भटकते रहे, अपनी यात्राएं जारी रखे रहे। बाद में अपने माता पिता के अनुरोध पर वे घर लौटे और एक गृहस्थ जीवन शुरू किया। उनकी पत्नी के साथ उनके 2 छोटे बेटे और एक बेटी थी। लेकिन 1958 में बाबा ने फिर संसारी जीवन को त्याग दिया और पूरी तरह से संन्यास के मार्ग पर चल पड़े। यहीं से शुरू हुआ नीम करौली बाबा का वह सफर जिसने एक महान संत का रूप उन्हें बनाया। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जो इतने संपन्न परिवार से थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ के आध्यात्मिकता का रास्ता चुना। आखिर क्यों चुना उन्होंने? उन्हें तो कोई कमी नहीं थी। बाबा का मानना था कि सच्चा सुख भौतिक सुखों में नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति और सेवा में है। उनकी ये सोच ने ही उन्हें हनुमान जी का सच्चा भक्त बनाया। बाबा नीम करौली और हनुमान जी का अवतार, आपस में इसका क्या कनेक्शन है, ये भी तो आपके दिमाग में आएगा। बाबा नीम करौली को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा का जीवन और उनके चमत्कार हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और करुणा को दर्शाते हैं। वे हमेशा सादगी से रहते, एक साधारण धोती और कंबल में लिपटे हुए मिलेंगे। कोई भी आप उनका चित्र उठा के देख लीजिए, वो धोती और कंबल में ही मिलेंगे। लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे अपने भक्तों के मन की बात बिना कहे जान लेते थे। बाबा का कहना था सब एक हैं, यानी सभी प्राणी ईश्वर का ही रूप है। उनकी ये शिक्षा आज भी उनके आश्रमों में गूंजती है। बाबा ने कभी भी अपने चमत्कारों का ढिंढोरा नहीं पीटा जैसे आजकल के बाबा लोग पीटते हैं, लेकिन उनके भक्तों ने उनके कई चमत्कारी किस्सों को दुनिया के सामने लाया। आज हम कुछ ऐसे ही चमत्कारों की बात करेंगे जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में बाबा चमत्कारी थे। कई चमत्कार ऐसे प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ चुने हुए हम आपको आज बताएंगे। ऐसी एक कहानी है जिस सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है कि ट्रेन का चमत्कार। एक बार बाबा बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टीटी ने उन्हें टिकट दिखाने के लिए कहा तो बाबा ने सादगी से जवाब दिया कि उनके पास टिकट नहीं है। नहीं है तो नहीं है। टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया,
लेकिन जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, ट्रेन अपने स्थान से 1 इंच भी हिल नहीं पाई, जबकि इंजन चालू था। लेकिन ट्रेन वहीं खड़ी रही। अधिकारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं चली। आखिरकार उन्हें बाबा की महिमा का पता चला, तो उन्होंने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ ट्रेन में वापस बुलाया। जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन फिर से चल पड़ी। ये चमत्कार आज भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। ऐसे ये कहानी थी एक युद्ध की, जिसमें सैनिक ने बताया था, युद्ध के दौरान एक सैनिक पर दुश्मन की गोली चल रही थी। उसने बाबा नीम करोली को याद किया और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे बाहर से बचा रही है। बाद में जब वह कैंची धाम पहुंचा, तो बाबा ने बिना कुछ पूछे उससे कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया था। यह सुनकर सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही कई चमत्कारों की कहानियां हैं जिनमें बाबा ने अपने भक्तों की रक्षा और उनकी मनोकामना पूरी की। क्या आप भी ऐसे किसी चमत्कार के विषय में जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वो कहानी जरूर बताएं। अब बात करते हैं बाबा नीम करोली के सबसे प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम की। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी से भवाली के रास्ते पे कैंची धाम है। ये आश्रम प्रकृति की गोद में है। कैंची धाम का नाम कैसे पड़ा? दरअसल ये आश्रम ऐसी जगह पे है जहां 2 पहाड़ एक कैंची की तरीके से मिलते हैं, इसीलिए इसे कैंची धाम कहा जाता है। कैंची धाम की स्थापना बाबा ने सन 1964 में की थी और आज ये स्थान लाखों भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ हर साल 15 जून को स्थापना दिवस का भव्य मेला लगता है। भव्य मेला ऐसे 3-3 से 4-4 किलोमीटर लाइनें लग जाती हैं बाबा के लिए। एक खास बात यह है कि भक्त यहाँ हनुमान जी को कंबल चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा को हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। बाबा तो हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। ये उनकी सादगी और भक्ति का प्रतीक है। तो कहा जाता है कि अगर आप वहां जाएं तो प्रसाद में आप कंबल अवश्य चढ़ाएं। कैंची धाम में न केवल आम लोग बल्कि विश्व प्रसिद्ध कई हस्तियां जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और क्रिकेटर विराट कोहली भी दर्शन के लिए आ चुके हैं। ऐसा कहा जाता है स्टीव जॉब्स ने कैंची धाम की यात्रा के बाद ही एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये भी कहा जाता है एक जमाने में वहां पे एप्पल मिलता था प्रसाद में। एप्पल जो कटा हुआ होता था वो एप्पल वहां प्रसाद में दिया जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि एप्पल का जो लोगो होता है, एप्पल फोन में आपने लोगो देखा होगा, उसमें कटा सेव है, ये वहीं से आया, ऐसा लोग कहते हैं। यह स्थान इतना शक्तिशाली है कि आने वाला हर भक्त अपने मन की बात, अपने मन की शांति और सुकून पाता है। बाबा कहते हैं अच्छा चरित्र और ईश्वर के प्रति भक्ति ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। उनका मानना है अगर आपका आचरण शुद्ध है तो आप सच्चे मन से धनवान हैं। बाबा ने बच्चों के लिए भी कुछ खास मंत्र दिए हैं। वे कहते हैं कि बच्चों को सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना और मंत्र का जाप करना चाहिए। इसकी आदत डालनी चाहिए। इससे उनका मन शांत रहेगा और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती रहेगी। बाबा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सेवा करो, प्रेम करो और ईश्वर को याद करो। दोस्तों, बाबा की ये शिक्षाएं कितनी सरल हैं और कितनी प्रभावशाली हैं, इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय और अर्थपूर्ण हो जाएगा। बाबा का कहना था हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। क्या आप इसी एक शिक्षा से प्रेरित हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाबा की विरासत और उनका अंतिम समय शायद आपको नहीं मालूम होगा, हम आपको बताते हैं। 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने वृंदावन में अपनी अंतिम सांस ली। उस समय वे आगरा से कैंची धाम लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। मथुरा रेलवे स्टेशन पर उन्हें दौड़ा पड़ा और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वे कोमा में चले गए। उनके अंतिम शब्द जय जगदीश हरे था। उनके देहांत के बाद वृंदावन में उनकी एक समाधि बनाई गई, जो आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। बाबा के भक्त जैसे रामदास और लैरी विलियम ने उनकी शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाया। रामदास ने अमेरिका में लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन की स्थापना की और 2024 में
राहुल वर्मा ने NKB डिवाइन मेडिटेशन फाउंडेशन शुरू की, जो बाबा की शिक्षाओं पर आधारित मुफ्त ध्यान केंद्र सत प्रदान करता है। बाबा भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके चमत्कार आज भी जीवित हैं। कैंची धाम उनके अन्य आश्रमों में हर दिन भक्त उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। अगर आपको कैंची धाम जाना है तो हम आपको बताएंगे कैंची धाम कैसे जा सकते हैं। नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर और भवाली से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम स्थित है। आप दिल्ली, लखनऊ या अन्य शहरों से हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी से टैक्सी या लोकल बस लेकर कैंची धाम आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहां पहुंचकर आप हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, कंबल चढ़ा सकते हैं और बाबा की समाधि पर ध्यान लगा सकते हैं। सुबह और शाम की आरती में हिस्सा लेना कभी ना भूलें। और हाँ, अगर आप कैंची धाम नहीं जा पा रहे हैं तो घर से भी बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे ही पास हूँ। बाबा नीम करौली का साफ संदेश है कि दूसरों की सेवा करो और अपने अंदर भी सुख के पाने के लिए आपको दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। दोस्तों, बाबा नीम करौली का जीवन हमें सिखाता है कि सादगी, भक्ति और सेवा ही सच्चे जीवन का आधार है। उनकी शिक्षाएं, चमत्कार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। चाहे आप कैंची धाम जाएं या घर बैठे उनकी भक्ति करें, बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि बाबा नीम करौली महाराज की कहानी और उनकी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हम ऐसे ही वीडियो देते रहें। बाबा नीम करौली महाराज की जय। जय हनुमान। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते। जय श्री राम।